तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है बेटे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का जो कॉज होता है वो क्या होता है, कॉज मींस कारण, ठीक है ना, क्या रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो मैंने बताया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड में एक रैंडमली मतलब रैपिडली एक चेंज आएगा। सडनली एक या तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है ना। चेंज का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसी अभी है वह वो स्पीड नहीं है, या तो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी, राइट। तो वही चीज है। सो इसमें हम ये लिखेंगे बेटा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, goes from one medium to another medium, goes from one medium to another medium, right? So its speed will change. इसकी स्पीड जो होगी बेटा वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। causes the bending of light, bending of or refraction भी आपसे ठीक है बेटे। तो जब भी लाइट आपकी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो इसकी स्पीड में एक चेंज आएगा, सडनली एक चेंज आएगा। चेंज का मतलब पहले ऐसी नहीं रहेगी, या तो पहले से ज्यादा हो सकती है या पहले से कम हो, मतलब बेसिकली पॉइंट इसके चेंज जरूर होगी, ठीक है ना। तो ये एक कॉज होता है किसका, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो आइए जरा इसे एक फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चले आगे, ओके। सी, ठीक है बेटे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या देखो बच्चों इसके अंदर, सी here is a rare medium and this is a denser medium, मतलब air for example air is a rare medium and water is a denser medium, ठीक है। ये दो मीडियम है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा जब लाइट आपकी इसमें ट्रैवल करेगी, ठीक है ना बेटा। तो लाइट जब इसमें ट्रैवल करती है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, तो जब लाइट इसके अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो जैसा आप देख रहे हो ये लाइट है, दिस इज व्हाट लाइट, ठीक है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे, बोलो, ठीक है, दिस विल बी योर इंसिडेंट रे, ठीक है ना। आपको हमने समझाया था कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन से पहले जो ओरिजिनल रे होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, राइट, ठीक है ना। और जो ये पॉइंट हो जस्ट जहां से वो इंटरफेस को टच करती है, मतलब इंटरफेस मींस जो दो मीडियम के बीच का जो सेपरेटिंग लाइट होती है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। तो जैसे हम यहां से परपेंडिकुलर ले लेते हैं, बोलो, जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, नॉर्मल कहते हैं। दिस इज व्हाट नॉर्मल, इसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो बेटा जैसे ही लाइट आपकी इसमें एंटर करती है, ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान दो, डेंसर में क्या होता है बेटा, लाइट की स्पीड लो होती है, राइट, और रेयर में कैसे लाइट की स्पीड हाई। अब लाइट जैसे ही आपकी रेयर से डेंसर पे एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड जो है सडनली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, समझे ना। स्पीड इट मींस डिक्रीज हो जाएगी, समझे। तो स्पीड के डिक्रीज होने की एक का ही रीजन है कि इट विल बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इसको जाना कुछ लाइक ऐसे चाहिए, ध्यान दो, समझे ना, इसको कुछ ऐसे जाना चाहिए, राइट। बट ये क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो, क्यों, ड्यू टू सडन डिक्रीज इन इट्स स्पीड, इन इट्स स्पीड, इसकी स्पीड में सडनली एक डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है ना। तो उस डिक्रीज होने की वजह से ये लाइट आपको बेंड होती दिखाई देगी, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, बोलो, दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे, समझ आ रही बात, दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे, ओके। सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे को आप इस तरीके से शो करते हो, ठीक है। अब इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऐसा होता है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, देखो, अब जैसे कोई भी लेट्स सपोज कि मैं एक कोई टब मान लूं या बाल्टी मान लूं, कोई भी चीज अगर मान लो यहाँ पर होगी तो उसकी पोजीशन आपको थोड़ी ऊपर दिखाई देगी, समझे। जैसे आप कभी देखते हो कि किसी पॉन्ड में जहाँ पर बहुत सारे फिशेज है ना, हम कभी जाते हैं तो उसको देखते हैं कि उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाथ हम अंदर डालते हैं बट वो हाथ में नहीं आती है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, फिश वो यहाँ पर होती है, हमें वो यहाँ दिखाई देती है, तो हम यहाँ से इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और जो ऑस्ट्रिच वगैरह होते हैं, जो उनकी जो बीक होती है, चोंच बहुत लंबी होती है, ठीक है ना, वो एकदम गहरी चोंच मारते हैं, उनके वो एक बार में ही उसको फिश को पकड़ लेते हैं, समझे। उन्हें फिजिक्स हमसे याद आती है, मतलब नीचे ने सिखाया होगा यहाँ से ऐसे करना है, राइट। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन, समझ आया। तो जो स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, एक्चुअल में उसकी डेप्थ ये होती है, समझे ना, इतना गहरा होता है, बट हमें लगता है कि जमीन जो है थोड़ी ऊपर है, समझे। हमें लगता है ये तो छोटा सा यार, ऐसे कूद जाऊंगा तो,
ठीक है ना, और जब कूदते हैं तो पता लगता है कि मैंने यार बहुत गहरा है, तो समझे ऐसा। तो ये क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन। दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट का बैंड होना बेसिकली, जब वो ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं, मतलब मीडियम के चेंज होते ही लाइट की स्पीड में चेंज आएगा, और जब लाइट की स्पीड चेंज होगी तो क्या होगा, बैंड होगी लाइट, ठीक है ना। बैंडिंग ऑफ लाइट, बैंड का मतलब मुड़ जाएगी लाइट, उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाएगा, चेंज हो जाएगी लाइट की स्पीड। तो इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन कहते हो, राइट। ठीक है, समझ आया, ओके चलो ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा, लिख लिया। सी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। जब रिफ्रैक्शन मींस लाइट का बैंड होना, बैंडिंग ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, ठीक है ना। बैंडिंग ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, समझ आ गया, चलो अच्छी बात है। चलो तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो कौन कौन से लॉज होते हैं जिसको ये फॉलो करता है, ठीक है ना। तो बेटा ये लिखे हुए हैं, बस पढ़ लो इसे, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आगे आए तो आगे यार, वैसे इंपॉर्टेंट देखो ध्यान। तो बेटे जैसे हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, इंसिडेंट रे बेटा इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इसका मतलब क्या है, सी जो ये पॉइंट है ना बेटा, ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है, जहां से जस्ट लाइट रिफ्रैक्ट होनी शुरू हो रही है, मतलब बैंडिंग होनी, जहां से रिफ्रैक्शन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, लाइट बैंड होनी शुरू हो रही है, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट हो गया, इंसिडेंट रे हो गया बेटा, और ये पॉइंट होगा जहां से नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है ना, राइट। तो इस इंटरफेस पर पॉइंट है, ये तीन चीजें, ठीक है ना। वो पॉइंट जहां से रिफ्रैक्शन जस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, उस पॉइंट पर नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, राइट, एंड इंसिडेंट रे, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब या तो ये इस मीडियम के ऊपर होगी, समझे, या फिर इसके नीचे रहेगी, राइट। ये तीनों की तीनों चीजें, मतलब पॉइंट हो गया और इंसिडेंट रे, ठीक है, वो पॉइंट जहां पर रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट करते हैं, जस्ट स्टार्ट होते हैं, समझे, वो पॉइंट एंड साथ में इंसिडेंट रे सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सी एंगल आई का मतलब क्या होता है बेटे, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंड जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ आ गया, ठीक है। तो sin i अपॉन sin r जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आई, राइट, कांस्टेंट वैल्यू आती है बेटा, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, इसे आप इंसिडेंस लॉ भी कहते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो sin i अपॉन sin r विल गिव अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट, ओके। तो आपको एंगल i गिवन रहेगा, एंगल r गिवन रहेगा, आपने क्या करना है, sin i अपॉन sin r करना, ठीक है। तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, ठीक है बेटे। तो जैसे हम देखें इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, सी व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। लाइट जब आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, इट्स स्पीड विल बिकम डिक्रीजेस, राइट, इसकी स्पीड जो है बेटा वो डिक्रीज कर जाएगी, राइट, ओके, एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट अपीयर्स टू बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझे। तो ये आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई नजर आती है, ओके। एंड इस केस में क्या होगा, इन दैट केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख पा रहे हो, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, ओके। तो ये फिनोमेना रहता है, ओके। अब हम रिवर्स जाते हैं, उस केस में क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन लाइट गो, व्हाट विल हैपन व्हेन अ लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। अब लाइट डेंसर से जाएगी रेयर मीडियम में, समझे। इट मींस डेंसर का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर लाइट की स्पीड, वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो गया, लो, कम होती है, राइट, ओके। एंड रेयर मींस लाइट की स्पीड हाई जिसमें होती है, उस मीडियम को बोलते हैं रेयर मीडियम। अब डेंसर से अगर लाइट रेयर में ट्रैवल कर रही है, एंटर कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, सी ध्यान दीजिए। तो दिस इज योर लेट्स सपोज डेंसर मीडियम, ठीक है, समझे ना। फॉर एग्जांपल दिस इज योर डेंसर मीडियम, तो बेटे लाइट जैसे आपकी डेंसर से गई,
डेंसर एंड दिस इज रेयर, मतलब वाटर से एयर में जाती है, सिंपल। उस केस में क्या होगा, सी, तो लाइट की स्पीड जो है बेटा यहाँ पर जो भी लाइट की स्पीड है ना, अब रेयर में क्या होगा, लाइट की स्पीड सडनली हाई हो जाएगी। यस सर। मीडियम चेंज होने से क्या होगा, लाइट की स्पीड सडनली हाई हो जाएगी, तो नॉर्मल से ठीक है। तो बेटा क्या होगा, देखो ये आपका नॉर्मल होगा, यहाँ अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, दिस विल बी योर नॉर्मल, यहाँ ये आपका नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट को जाना कुछ ऐसे चाहिए, ध्यान दो, लाइट को जाना कुछ ऐसे चाहिए, बट लेकिन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे लाइट आपका ट्रैवल कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, चलो ठीक है, क्योंकि सडनली लाइट की स्पीड अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। ठीक है, जहाँ पर लाइट की स्पीड क्या थी, स्लो थी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसी लाइट आपकी जिसका मीडियम चेंज होगा तो सडनली लाइट की स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इंक्रीज होने के साथ ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस सी, ये आपका दिस विल बी योर इंसिडेंट रे, बोलो दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे, बात समझ रही, ठीक है, इतनी बात समझ ली, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे, राइट, ठीक है। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, ठीक है, ओके। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, समझ आ रही है तुम्हें, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, एंगल आर यहाँ पर ग्रेटर है किससे, बोले एंगल आई से, तो एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, राइट, और इस केस में क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको ग्रेटर रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। स्नेल्स लॉ दोनों केस में चल रहेगा, ठीक है। वहां पर sin i अपॉन sin r करोगे, यहाँ पर sin i अपॉन sin r इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो बड़ा इस तरीके से ये चीजें रहती हैं। तो क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट गोस फ्रॉम वाटर टू एयर, ऑयल टू एयर टू ऑयल, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है रिलेटेड टू डेंसर मीडियम में, इस तरीके से चेंज होता है। तो आप क्या देख रहे हो, उसमें एक चीज कॉमन है, जब भी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसमें बेंडिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड में एक चेंज है, समझ आ रही है बात, स्पीड में चेंज आ रहा है, बस ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी देखो हर मीडियम की ना लाइट को बैंड करवाने की अपनी एक एबिलिटी होती है, समझे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लाइट आपकी एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, तो उस केस में लाइट हो सकता है कि वाटर डिफरेंट एंगल पे बैंड कराएगा, ऑयल का एंगल डिफरेंट हो सकता है, डायमंड का, ग्लास का, सबका एंगल डिफरेंट एंगल पर बैंडिंग हो सकती है, समझे। किसी में कम बैंडिंग होगी, किसी में ज्यादा बैंडिंग होगी, समझे, वो डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पर, समझे ना, और उस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो कितनी रहती है, समझे, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो बेटा लाइट बैंडिंग एबिलिटी, हर मीडियम की लाइट बैंडिंग एबिलिटी होती है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा बैंड करवाता है लाइट को, कुछ कम बैंड करवाते हैं, ठीक है ना, राइट। तो उस केस में हम कैसे उस चीज को, उस बाइंडिंग एबिलिटी को हम किस टाइप से मेजर करेंगे, ठीक है। ओके, सो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, सो इट गिव्स द लाइट बैंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिव्स इट्स एबिलिटी, ठीक है, ठीक है, इट्स एबिलिटी फॉर बैंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो लाइट को बैंड करने के लिए उसकी कितनी मीडियम जो है कितना लाइट को बैंड करवा सकता है, ठीक है ना, उस बैंडिंग एबिलिटी को मेजर जो करते हैं वो टर्म से मेजर करते हैं, राइट, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटे हम n से डिनोट करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स द लाइट बैंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, राइट, इट इज डिनोटेड बाय n, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक, स्मॉल n, और म्यू, इसे म्यू पढ़ते हैं, न्यू, ठीक है। इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट इसकी नहीं, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्नेल्स लॉ, अब कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको स्नेल्स लॉ के बारे में, ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझे, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, गिव्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट, एंड दिस क्वांटिटी इज टर्म्ड एज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, समझे। आपको sin i गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन है, रिफ्रैक्शन गिवन है, सिंपल sin i अपॉन sin r कर दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, समझ आ रही है बात, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट टेक, ठीक है। तो मैंने लिया बेटा आपका एक एग्जांपल लिया कि लाइट आपकी एयर से मान लो वाटर में जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइट कहां जा रही है बेटा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, समझ आ रही है बात, इतनी बात समझ आती है बच्चों, अच्छी बात है। तो व्हाट विल हैपन, इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल,
समझे क्यों? लाइट की स्पीड में क्या होगा, सडनली एक डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीमेंट होगा, समझे ना? पहले से लाइट की स्पीड क्या होगी, वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट आपकी लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इतनी बात समझ आती है? ओके। अब जैसे कि मान लो कि सर हमें एंगल गिवन है कितना, सर मुझे एंगल गिवन है दिस इज 45 डिग्री, राइट? एंड दिस इज 30 डिग्री, ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल कम हो गया ना। यस सर। जब लाइट नॉर्मल इधर बेंड हो गई है तो ऑब्वियसली एंगल कम होगा। तो मुझे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जहां लाइट बेंड होती है, समझ आ रही है? अब इसमें लाइट बेंड कहां होती है, एयर में या वाटर में? वाटर के अंदर बेंड होती है, कौन सी बात, ठीक है ना? समझ आ रही बात? तो लाइट जो है आपकी क्या हो रही है, ये वाटर के अंदर बेंड हो रही है, समझे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ आ रही बात? उस हम कैसे डिनोट करेंगे, सी। तो यहाँ जो वैल्यू जो मेरी निकल जाएगी ना बेटे, वो वैल्यू निकल जाएगी NWA। NW का मतलब होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसे ऐसे लिखते हैं, समझे? तो कैसे निकलेगा बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ऑफ वाटर, वाटर भी सिंपल वाटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, विल बी इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। बोलो साइन I बाय साइन R। मैंने क्या किया इसमें, इसने ऐसे लगा दिया, ठीक है? एंगल I की वैल्यू पुट करो कितनी, 45 डिग्री, एंगल R की वैल्यू पुट करो कितना, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 लगा लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है आप लोगों को, ठीक है? इसको सॉल्व कर लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देगी, ठीक है? सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है? अभी दीजिए आप लोग को, ओके? सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है?